तो प्यारे सत्राजित समझा रहा है अपनी पत्नी को, सत्राजित समझा रहा है अपनी पत्नी को कि प्यारी किसी ने कहा है कि स्त्री को हृदय की हर बात नहीं बतानी चाहिए। अब बेवफने के बैठ गई, बताओ साथ तुम्हारे संग पड़ी हैं, माँ बाप हमने छोड़े आपके लिए, पूरा परिवार छोड़ो आपके लिए, और आप ही हमसे छुपाओ। सत्राजित कहने लगा देखो परेशान नहीं होना, मैं बता तो दूंगा लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या? ये मुझे वचन दो कि ये बात तुम किसी से कहोगी नहीं। बोले ठीक है मैं ना कहूंगी। जवाब दिया प्यारी, मणि के चक्कर में मेरे छोटे भैया प्रसेन को बद कर दियो है कन्हैया ने, कन्हैया ने बद कर दियो। अब तो भैया बे कहने लगी महाराज वही हम कहें बड़े दिन है गए, देवर जी दिखाई नहीं देवे, गए तो गए कहा। वो कन्हैया ऊपर से भी कालो, वो तो पेट को कालो निकलो, आप सोए जाओ हम किसी से नहीं कहें, अब पति को तो लिटाए दो महाराज। अब उन्हें नींद आने वाली है ना, वैसे तो पनघट पे पानी भरन सवेरे 5 बजे जाओ करती हैं, 3 ही बजे उठ बैठी। आओ पेट को बहू को कब खोले। पहुंच गई पनघट पे, 3 बजे से खड़ी खड़ी देख रही, हाय राम कोई आए, हाय राम कोई आए, हाय राम कोई आए। 3 बजे से खड़ी खड़ी 5 बज गए। तब एक सहेली दिखाई दी, सोचने लगी आए तो रही है, और जैसी सहेली पास में आई, सहेली कहने लगी कहा बात जीजी आज तो रात में आ गई तू। बोली बहना कछु नहीं पूछो। अरे कहा बात है, बड़ी उदास लग रही है, तेरी आंखें बड़ी लाल है रही है, कहा भयो घर में झगड़ो है गयो का? अरे बहना झगड़ो नहीं भयो, बात का है? बोले बहना कुछ मत पूछो। अरे बताओ तो सही बात कहा है? बोले बहना काऊ से कौन आए तो हम तुम्हें बताएं। बोले कैसी बात कर रही जीजी, हमारे तुम्हारे गौने में कितना फर्क है? बे बोले ज्यादा ना है, महीना 2 महीना को है। जब बताओ आज तक हमने तुम्हारी बात काऊ से कही? जीजी सो तो ना कही, हमने तुम्हारी ना कही, तुमने हमारी ना कही। देखो अड़ोसिन पड़ोसिन जाए के लिए होती, एक दूसरे की दुख बांटन के लिए होती। जीजी बताओ बताओ हम काऊ से ना कहें? जवाब दो बहना काऊ से कहियो ना, मणि के चक्कर में द्वारकाधीश कन्हैया ने हमारे देवर प्रसेन को मार डालो है। अब भैया उनने घड़ा उठाओ, बे घरे पहुंची, पड़ोसिन लेके घड़ा बाप घरे पहुंची। घड़ा अंदर कुन्ना में रखो, और कुन्ना में घड़ा रख के अब उन्हें चैन कहाँ पर वालो, वे पड़ोसिन के घर में घुस गई। अब पड़ोसिन चकिया चला रही, जीजी तुम्हें कछु मालूम, जीजी तुम्हें कछु मालूम? बोले कहा वो? ये जीजी काऊ से कहियो ना, हम तुम्हें कछु बताने आई। बोले बताओ बताओ कहा बात? अरे जीजी बड़ो गजब है गयो। अरे भयो का? अरे जीजी कछु अरे बताओ तो। अरे बहना काऊ से कहियो ना, यहाँ देर है गयो। अरे भयो का? अरे जीजी वो नहीं है सत्राजित को छोटो भैया प्रसेन। बोले हाँ बा को बदवा द्वारकाधीश कन्हैया ने कर दियो। प्यारेओ कहने का मतलब ये है सुबह से 2 फेर नहीं हो पाई, सुबह से 2 फेर नहीं हो पाई, द्वारका के हर घर में ये चर्चाएं होने लगी, मणि के चक्कर में कन्हैया ने प्रसेन को मार डालो है। भैया ये खबर कृष्ण को मिली, कन्हैया ने सोचा कि मैं चोर भी नहीं हूं और चोर कहला रहा हूं, तो चोर का पता लगाऊंगा वो चोर है कौन। कलंक लग रहा है मेरे ऊपर। भगवान ने कुछ सिपाहियों को साथ में लिया, उसी जंगल में आए, देखा है खून से लथपथ वस्त्र पड़े हैं, और आगे बढ़े क्या देखा है कि मरा हुआ एक शेर पड़ा है, और क्या देखा उसी शेर के पास में जाम्बंत रीछ के पैरों के निशान है। वो निशान देखते हुए भगवान आगे को बढ़े, क्या देखा एक गुफा है, गुफा के बाहर खड़े हो गए। भगवान ने सिपाहियों से कहा है तुम यहाँ खड़े रहना, और यहाँ खड़े होकर मेरा 27 दिन तक इंतजार करना, और 27 दिन के अंदर अगर मैं लौट आऊं तो ठीक है, और न लौट के आऊं तो सोच लेना कन्हैया मारा गया है।
सिपाहियों को वहीं छोड़ा, भगवान अंदर में गए। गुफा में क्या देखा है? अंदर है एक विशाल भवन जिसमें एक पलना पड़ी हुई। विशाल भवन है, उसमें एक पलंग पड़ा है। पलना में ही भैया सुंदर सी ललना पड़ी हुई, जवान लड़की सो रही है उसी पर। ललना के पास में ही भैया सुंदर सी मड़ी बो रखी हुई। उसी पलंग पर जवान लड़की सो रही है, लड़की के पास में वो मड़ी रखी हुई है। भगवान ने देखा, भगवान आगे बढ़े। लड़की ने भगवान को देखा, तेजी से चिल्लाने लगी, रोने लगी। लड़की की माँ दौड़ कर आई, वो और तेजी से चीखने लगी। लड़की के माँ का रोने का स्वर सुना, जामवंत दौड़ करके आए। जामवंत में भगवान में हाथापाई युद्ध होने लगा। 1-2 दिन नहीं, लगातार 26 दिन युद्ध हुआ। 27वें दिन शाम भगवान ने जामवंत को जमीन पर पछाड़ दिया और छाती पर बैठकर जैसे ही घोंसों का वार करना जैसे ही चाहा तैसे ही जामवंत ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा करो, हमें आप अपना त्रेता वाला रूप दिखाओ। भगवान ने उसी गुफा में उन्हें त्रेता वाला रूप दिखाया। जामवंत कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहने लगे, जामवंत तुमसे मेरा बैर कुछ नहीं है। ये जामवंत कौन थे? त्रेता वाले, जिन्होंने राम जी की लंका पर चढ़ाई में सहायता की थी। तो जब विजय प्राप्त कर ली लंका पर, तो राम जी ने कहा था, बताओ क्या चाहिए? जामवंत ने कही, प्रभु खुजली ना मिटी है अभी। बाजू उनकी खुजली ना मिटी है अभी। भगवान बोले, अबे तो तुमने हमारी सहायता की है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खुजली अभी नहीं, द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तब बैठूंगा, चिंता ना करना। जामवंत से भगवान ने कहा, मेरा तुम्हारा बैर कुछ नहीं है, बात यह है कि तुम्हारी बेटी के पास में जो मड़ी रखी है उसका मुझे कलंक लग गया है, मड़ी ले जाओ, दे दो। जामवंत कहने लगे, प्रभु आप मड़ी भी ले लो और मड़ी बाली को भी ले लो। बोले, बाली को मतलब मेरी बेटी को ले जाओ। भगवान कहने लगे, पागल होगा भैया, बेटी बेटी मोको काऊ की नहीं लेनी है, मोको केवल मड़ी दे और मैं चलूं। जामवंत पैरों पर गिर गए, कहने लगे, प्रभु अगर आप मेरी बेटी को नहीं अपनाओगे तो मैं समझूंगा कि आपने हमें क्षमा नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपसे हाथापाई युद्ध किया ना, तो मैं चाहता हूँ आप हमें क्षमा कर दें। भगवान कहने लगे, ठीक है मैंने क्षमा किया। बोले, ऐसे नहीं, मेरी बेटी को साथ में ले जाओ। तो उसी गुफा में जामवंत की बेटी जामवंती के साथ भगवान ने विवाह किया, और जो मड़ी थी जामवंत ने वो भगवान को दहेज रूप में दी थी। जामवंती को लाकर भगवान ने महलों में छोड़ा, दरबार में आए मड़ी लेकर, और दरबार में उसी भरी सभा में सत्यराजित को बुलाया और उससे कहा, लो भैया अपनी मड़ी, तुमने हमें झूठा कलंक लगाया। सच ये है कि तुम्हारे भाई को शेर को जामवंत ऋषि ने जामवंत ऋषि से युद्ध करके मैं तुम्हारी इस मड़ी को लाया हूं, और तुम्हारी जब मड़ी के चक्कर में एक बेटरी औला नहीं पड़ी मुझे संग, एक शादी और करनी पड़ी। जामवंत पैरों पर गिर गए, प्रभु मुझे वो सत्यराजित पैरों पर गिर गए, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे, ठीक है मैंने क्षमा किया, लेकिन दोबारा ऐसा किसी के साथ वार्ता मत करना। सत्यराजित कहने लगे, नहीं प्रभु, आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ शादी कर लो तो मैं समझूंगा आपने हमें क्षमा कर दिया। भगवान कहने लगे, भैया तेरी जब मड़ी लेके आओ तब तो वहां तक लेके आओ, तब तो मड़ी आए पाई। अब तू कह रहे हो मेरी छोरी को ले लो, मैं बस की ना है। सत्यराजित ने ज्यादा निवेदन किया तो भगवान ने सत्यराजित की बेटी सत्यभामा के साथ में भी विवाह किया है। वही मड़ी जो भगवान ने सत्यराजित को ला कर दी, वही मड़ी सत्यराजित ने फिर भगवान को दहेज रूपी दे दी। महाराज तो कितने विवाह हो गए? पहला तो रुक्मिणी जी के साथ में, ये मैंने कहा दोबारा विस्तार से बताऊंगी, और दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह कालिंद्री के साथ। भगवान अर्जुन के साथ काली दह के किनारे घूमने गए थे, तो कालिंद्री नाम की एक बिटिया तपस्या कर रही थी। उसने ये प्रण किया था कि जीवन साथी अपना वर अगर चुनूंगी तो कृष्ण को उनके ही जीवन में, अपने जीवन में उन्हें ही लाऊंगी। तो वो तपस्या कर रही थी, भगवान घूमने गए तो उसकी समाधि खुल गई, तो भगवान को देखा, पहचान लिया, प्रार्थना की तो कालिंद्री ने भी भगवान के साथ शादी की।
कितने हो गए? 4। हाँ, 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ भयो है। 6वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ भयो है। 7वां विवाह भगवान का 7वां विवाह भगवान का सत्या के साथ भयो है। और 8वां विवाह भगवान का प्यारे एक विवाह भगवान का राधा के साथ में भी। ये प्रमाण है गर्ग संहिता में पेज नंबर 44 पर 16वें अध्याय पर राधा कृष्ण की शादी भांडीर वन में ब्रह्मा ने पंडित बन के रची है। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। और अर्ध रूप में यानी आधे रूप में, अर्ध रूप में कुबिजा को भी विद्वान बताते हैं। 16,100 विवाह भगवान की पृथ्वी का पुत्र है जिसका नाम है भौमासुर। इसने ये प्रण किया कि इसने ये प्रण किया कि हम अपनी जेल में 20,000 लड़कियों को इकट्ठा कर लेंगे। और जब 20,000 लड़कियां हो जाएंगी तो 20,000 के साथ में एक ही बार में चाय माई करेंगे। चाय माई मतलब शादी करेंगे। उसकी जेल में 16,100 कन्याएं हो गई थी। उन्होंने भगवान को पुकारा तो जब भगवान को पुकारा तो भगवान गए, भौमासुर को समझाया, वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, उसका वध किया और 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया, जेल से मुक्त किया। महाराज भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याएं कहने लगी प्रभु घर से निकले हुए काफी समय व्यतीत हो गया है, मेरे माता पिता मुझे अपनाएंगे नहीं। लेकिन सच ये है प्रभु जैसी मैं घर से आई थी वैसी ही हूँ। उस पापी ने मेरा अभी धर्म नहीं निभाया है। जैसी हूँ, जैसी थी वैसी ही हूँ प्रभु, मेरा उस पापी ने धर्म नहीं निभाया। इसलिए हे करुणा निधान, हे दया निधि, आपसे प्रार्थना है आप मुझे अपना लीजिए। प्रार्थना करने पर भगवान ने 16,100 को भी एक्सेप्ट किया है।